हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे भूत की तरह आज 8 बजे क्यों लेटी हुई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मैं बहुत लो फील कर रही थी। मुझे फीवर था रात में और पेट में काफ़ी पेन हो रहा था, जिस वजह से मैं सुबह उठी नहीं। नींद तो मेरी अपने टाइम पे खुल गई थी, बट उठने का मन नहीं कर रहा था। हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, तो उस वजह से फिर आज सुबह मैं उठी नहीं। हस्बैंड और भाई ने मिलके नाश्ता बना लिया था और सारा काम कर लिया था। तो फिर उन हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था 8:30 बजे। तो वो बोले कि चलो उठो, नाश्ता कर लो, दवा खा लो, फिर आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उठी, मैंने पहले गर्म पानी पिया, फिर थोड़ी देर बैठ के मैंने कहा चलो पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपना टारगेट बताया था कि 1 तारीख से मैं एनसीईआरटी पढ़ना ही स्टार्ट कर दूँगी। और मेरा पहला दिन ही इतना बुरा जाएगा, मुझे मैंने ये सोचा नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा बेमन अपने नोट्स को रिवीजन किया, उसके बाद फिर नहा के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा चलो पढ़ने के लिए बैठ ही जाती हूँ। नहाया धोया और 10 बजे से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। जब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई तो मैंने सोचा चलो लाइफ स्ट्रीम भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि लाइफ स्ट्रीम करूँगी तो फिर अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो फिर मैंने लाइफ स्ट्रीम ही स्टार्ट किया। और अपना जो मैंने फर्स्ट स्लॉट बनाया था, एनसीईआरटी मुझे मॉर्निंग में पढ़नी थी 6 क्लास की, और हिस्ट्री। तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी। तो और जैसे मैं आपको अपने नोट्स भी दिखा देती हूँ, मैंने बताया था कि मैं नोट्स बनाऊँगी, आपको मैं दिखाती रहूँगी। तो मैं ये नोट्स बहुत छोटे नहीं बना रही हूँ, मैं ऐसे नोट्स बना रही हूँ कि मुझे अब दोबारा एनसीईआरटी ना उठाना पड़े। मैंने उसके सारे जो मेन पॉइंट होते हैं वो सारे नोट किए हैं। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया है। वैसे होता कि मुझे सिर्फ पढ़ना था तो मैं एक बार किताब में टिक कर लेती, उसके बाद में पढ़ लेती, तो ज़्यादा अच्छे से चैप्टर ज़्यादा कंप्लीट हो जाते। बट मैंने पहले चैप्टर पढ़े, उसके बाद जो मेन पॉइंट्स थे उनको नोट किया। तो नोट बनाने में थोड़ा-सा आज टाइम ज़्यादा लगा है, और हो सकता है कि नोट्स बनाने में टाइम काफ़ी लगे। हिस्ट्री में था तो काफ़ी ज़्यादा नोट्स बनाने पड़े, बट पॉलिटी में इतना ज़्यादा नोट्स बनाने का कुछ ख़ास था नहीं। एक बार पढ़ने पे ही सब कुछ आ जा रहा था, और पूरी लगभग स्टोरी टाइप से दे रखा है। आप जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको समझ आएगा। तो उसके मुझे नोट्स बनाना इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगा, मुझे नहीं लगा कि इतना नोट्स बनाऊँ, बट फिर भी मैंने हर चैप्टर के कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी के मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं नोट्स की आपको अच्छे से वीडियो बना के शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप भी नोट कर लोगे। और ये नोट्स जो मैं बना रही हूँ, इसको बनाने के बाद मुझे फिर कभी फ्यूचर में एनसीईआरटी को नहीं उठाना पड़ेगा। इस तरह से मैं नोट्स बना रही हूँ, और मैं इनको कहीं भी कैरी भी कर सकती हूँ, क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा हमें स्टोरी टाइप से दे रखा है, तो बुक्स कैरी करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट ख़त्म किया 1:30 बजे, उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, पूरा देखो बाहर पानी भरा हुआ है। और मैंने लाइफ स्ट्रीम भी 1 बजे ख़त्म की, उसके बाद से रिवीजन वगैरह किया। और खाने में मैं आज कढ़ी बना रही हूँ, तो उसकी प्रिपरेशन किया और कढ़ी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर हस्बैंड भी आ गए 2:30 बजे के समथिंग। उसके बाद हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के खाना खाया। खाना खा के फिर मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर से मैं 4 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई। और आज शाम को भी बारिश हो रही थी, उस वजह से मैं आज वॉक करने भी नहीं गई, और थोड़ा-सा हेल्थ भी नहीं अच्छी थी, तो बारिश तो बंद हो गई थी, हल्की-हल्की सी हो रही थी। हस्बैंड बोले कि चलो पार्क तक ही घूम के आते हैं, बट मेरे हाथ-पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का। तो मैंने कहा नहीं जाऊँगी, बस मैं घर में ही अभी आज पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आज मैंने नाइट में भी जब इवनिंग में बैठी तो मैंने 4 घंटे की स्ट्रीम की। तो आज मेरे टोटल 7 घंटे की स्ट्रीम हो गई, लाइफ स्ट्रीम। उसमें मेरी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो गई। मेरी पॉलिटी भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई। पॉलिटी के भी मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं आपको आगे वीडियो में उनको भी दिखाऊँगी। और आप मेरे नोट्स को देखेंगे ज़ूम करके तो आपको समझ आएँगे, और आपको नोट्स मेरे पसंद भी बहुत ज़्यादा आएँगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया है। एक बार मैंने पहले पढ़ा है, उसके बाद बनाया है। फिर इवनिंग में मैं पढ़ ही रही थी, 8 बज गए थे, 8:30 बज गए थे। भाई को मैंने बोला आप पूजा कर दो, उसने पूजा किया, मैंने आरती किया, सब लोगों ने मिलके पूजा किया। उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम तक पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद हस्बैंड बोले कि खाना बना लो, भूख लग रही है। फिर नॉर्मल खाना बनाया, खाना बहुत सारा रखा हुआ था। आज कढ़ी बनाया था, दोपहर में भी मेरी तबीयत नहीं सही थी, मैंने ज़्यादा खाया नहीं, ज़्यादा किसी ने भी नहीं खाया। और उसके बाद फिर शाम को सूप वगैरह बना लिया, और मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने चाय भी बनाई। तो चाय पिया, शाम को मुझे भूख थी नहीं,
तो मैंने कहा चलो खाना जो रखा है उसी को गर्म कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी-सी कढ़ी कम पसंद है, तो उन्होंने बोला कि मुझे राइस फ्राई कर दो, बिरयानी टाइप से बना दो। तो मैंने उनको वही राइस फ्राई कर दिए और मैंने भाई ने कढ़ी, चावल, रोटी खा लिया जो रखा हुआ था। रोटियाँ मुझे बनानी पड़ी, राइस रखा हुआ था उसको मैंने फ्राई किया। सब लोगों ने मिलकर खाना वगैरह खाया और मैं देखो आपको अपने पॉलिटी के नोट्स दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, जो कि चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बहुत छोटे-छोटे हैं। आप देखेंगे आपको समझ आएगा। आप वीडियो को रोक के आप इनको पढ़ भी सकते हो और आपको अगर यूज़ लगे कि हाँ नोट्स अच्छे हैं, मेरे यूज़ के हैं, तो आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक मेन पॉइंट को नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये मेरे अभी रफली नोट है और इसको जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे एनसीईआरटी के नोट्स बनाने पड़ेंगे। बट अगर बनाने भी पड़े तो मैं बहुत छोटे नोट्स बनाऊँगी, वो भी आगे चल के देखा जाएगा बाद में। बट अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे एनसीईआरटी का मैं पढ़ने का एक और तरीका बता दूँ, आप हर चैप्टर को 2 बार पढ़िएगा। जैसे मैंने पहले पढ़ रखा है बट मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं था, बट जब मैंने आज पढ़ा तो मुझे काफ़ी समझ आया। मुझे एक बार में ही सारे चैप्टर क्लियर हो जा रहे थे। और उसके बाद जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब भी शाम को अगर आफ्टरनून जब आते हैं ड्यूटी से, उनके पास टाइम होता है तो वो उस टाइम ही मुझसे पूछते हैं। अगर उस टाइम नहीं तो फिर शाम को जब हम लोग बैठे होते हैं तो वो मुझसे दिन में एक बार ज़रूर पूछते हैं कि आपका कितना कंप्लीट हुआ। तो खाना बनाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपका कितना कंप्लीट हुआ। उन्होंने मेरी क्लास ली और फिर खाना बनाने के बाद आज ज़्यादा मैंने खाना भी नहीं खाया। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि आज पढ़ाई में काफ़ी टाइम हो गया था। 8:30 मुझे पढ़ते-पढ़ते हो गया था और उसके बाद खाना बनाया, फिर आधे घंटे का मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बीच में ही मैंने अपने वीडियो को अपलोड कर दिया था एडिट करके, और उसमें सिर्फ़ वॉइस ओवर करनी थी। और फिर 2 घंटे की मैंने फिर से पढ़ाई की और अभी मैं वॉइस ओवर करके वीडियो को डाउनलोडिंग पे छोड़ दूँगी और 1 घंटे की पढ़ाई करूँगी, उसके बाद सोऊँगी। तो आज मैं सोच रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज मैं एक भी नहीं पढ़ पाऊँगी और मेरा आज का दिन बहुत बेकार जाएगा। मेरा फर्स्ट दिन ही एनसीईआरटी का बुरा जाएगा, बट मेरी मुझे लगता है आज सबसे अच्छी पढ़ाई हो गई। 8 से 10 घंटे आज मेरी प्रॉपर पढ़ाई हो गई। 7 घंटे तो लाइव स्ट्रीम में आप सबके सामने ही हो गई, आप सबके साथ में जुड़ के। और उसके बाद भी मैंने मॉर्निंग से लेके अभी नाइट तक के 2-3 घंटे तो आराम से पढ़ ही लिए हैं। तो 8-9 घंटे आज मेरी अच्छे से पढ़ाई हो गई। तो चलो, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आ रही होंगी और आप सब लोग जितना मुझे लाइव स्ट्रीम में सपोर्ट करते हो, लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़े रहते हो, तो प्लीज़ आप उतना सपोर्ट मुझे वीडियोज़ पे किया करो। वीडियोज़ पे उतने ही कमेंट्स किया करिए। आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट्स करिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, थोड़ा-सा पॉजिटिव फ़ील होता है। और इसके बाद अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे मोटिवेट करिए। जैसे मैं अपने एसटीडी अपना डेली रूटीन आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आप सबको मोटिवेट करती हूँ, आप भी उसी तरह मुझे मोटिवेट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो भी आपको आज ट्रिक्स एनसीईआरटी पढ़ने की बताई हैं, आपको समझ आएँगी। और आप जो भी मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में पढ़ाई करते हो और जो लोग भी मेरे साथ स्टडी कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग भी आज से अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप जो हमने बना रखा है, उसमें आप सब अपने-अपने नोट्स शेयर कर सकते हो। और अगर आप सबको नोट्स मेरे चाहिए हों, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पे शेयर कर दूँगी या टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी और आप सब उससे नोट कर लीजिएगा। और अभी मैं डेली के क्विज़ भी डालने लगी हूँ, तो आप क्विज़ प्लीज़ सब लोग अब क्विज़ सॉल्व किया करिए, जिससे कि हमें क्वेश्चन भी आते हैं और आप उन सब का रिप्लाई किया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम कल फिर एक अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। जब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट्स करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।